हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में जितने मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं उनमें से 65% मिलियनर्स एंड बिलियनर्स ऐसे हैं जो अपने सक्सेसफुल होने का एक मेजर क्रेडिट एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी को देते हैं। और ये जो बुक है ना, वो एक सक्सेस की तरह काम करती है आपके फाइनेंशियल सक्सेस को अनलॉक करने में। और आज मैं आपको इस वीडियो में उस बुक के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट मनी लेसन्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आप अपने पैसों को मास्टर करना सीख जाओगे और अपने पैसों को यूज़ करके और पैसे कैसे बनाते हैं वो भी सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। रॉबर्ट के ना दो डैड्स थे, एक उसका खुद का डैड और एक उसका फ्रेंड का डैड, जिसे वो अपना मुंह बोला डैड मानता था। पहले वाले ने पीएचडी की हुई थी और वहीं दूसरे वाले ने कभी 8 क्लास भी पास नहीं किया था, और उसके बावजूद इन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फर्क था। पहला डैड कहता है कि पैसा हर फसाद की जड़ है, और दूसरा डैड कहता है कि पैसा ना होना हर फसाद की जड़ है। पहला डैड रॉबर्ट को महंगी महंगी चीज़ें ना लेने के लिए सुझाव देता, और वहीं दूसरा डैड कहता है कि तुम अलग अलग रास्ते ढूंढो जिससे वो तुम महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सको। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हाई प्राइस की लॉटरी तो लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कुछ ही दिन अच्छे से रह पाते और फिर वापस वो अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते। इसका मेन कारण ये है कि वो लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते हैं। अब फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने के लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट, और तीसरा है कैश फ्लो। अब आप इन सब वर्ड्स को सुनकर कंफ्यूज मत हो, क्योंकि मैं आपको इन सब वर्ड्स का मतलब एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। पहला है इनकम स्टेटमेंट। इसमें आपका इनकम होता है जो आप कमाते हो, और आपके एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें आपके पैसे जाते हैं, जैसे कि रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। फिर आता है बैलेंस शीट। इसमें आपको 2 चीज़ें डालनी है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स वो चीज़ें होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है, जैसे कि मान लो आपको कोई हाउस है जिसको आपने रेंट में दे रखा है और उससे आपको रेंटल इनकम आ रही होती है एक्सेट्रा। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं डोंट बाय हाउस, रेंट हाउस। और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि नया कार, नया फ़ोन एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कैश फ्लो। अब यही एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और ये कैसे गेम चेंजर है आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गरीब लोगों का कैश फ्लो देखोगे तो उनकी इनकम हमेशा उनकी एक्सपेंसेस से कम होती है, और उनके जितने भी इनकम आती है वो आते साथ उनकी नेसेसिटीज़ में ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास लोग। इनके पास ना पैसे तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन इनके पास भी कोई एसेट्स नहीं होते, और इनकी इनकम आते साथ इनकी नेसेसिटीज़ और लाइबिलिटीज़ में खर्च हो जाती है। और इसके बाद आते हैं रिच पीपल। ये लोगों को जो इनकम आती है ना, उनसे ये सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं। एग्जाम्पल स्टॉक्स हो गया, बिजनेस में इन्वेस्ट करना या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। और फिर उन एसेट्स से जो इनकम आती है उससे ये लोग अपनी लाइबिलिटीज़ पे खर्च करते हैं। और इसी बुक में एक कोट है, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप, क्योंकि वही आपकी असली वेल्थ है। लेसन नंबर 2 इज माइंड योर ओन बिजनेस। कई बार ना रॉबर्ट लोगों से पूछते कि व्हाट बिजनेस यू आर इन, आप कौन से बिजनेस में हो, तो लोग बोलते हैं कि मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। तो रॉबर्ट उनसे पूछते कि आप उस प्लेस को ओन करते हो, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो वहाँ पे काम करते हैं। तो यही चीज़ रॉबर्ट बोलते हैं कि लोग अपने काम को और बिजनेस को साथ कंफ्यूज कर देते हैं। जो आप काम कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं वही आपका बिजनेस हो। आपका बिजनेस हुआ है जो आपको पैसा बना के दे, जहाँ पे आप चीज़ों को ओन कर रहे हो, जहाँ पे आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो, और अगर आप वहाँ पे काम नहीं भी करते हो तब भी आपको पैसा आते रहेगा, वो होता है आपका बिजनेस। लेसन नंबर 3 है पे योरसेल्फ फर्स्ट। 1974 की बात है, जो मैकडोनल्ड्स के रे क्रॉक थे जिन्होंने मैकडोनल्ड्स को बहुत फेमस बनाया था, उन्हें एक टेक्सास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इनवाइट किया गया था। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे, और वहाँ पे रे क्रॉक ने एक बहुत पावरफुल स्पीच दी। और जब स्पीच खत्म हुई तो उसके बाद रे क्रॉक ने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तो रे क्रॉक कैजुअली उनसे पूछने लगे कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट बिजनेस आई एम इन, मैं किस बिजनेस में हूँ। तब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर, शायद ही कोई ऐसा गधा होगा जो आपको नहीं जानता हो कि आप कौन से बिजनेस में हो। ऑब्वियसली आप बर्गर के बिजनेस में हो, बर्गर वाले फ्रेंचाइज के बिजनेस में हो। तब रे क्रॉक ने कहा कि नहीं, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ बर्गर्स बेचने पे नहीं है, हमारा फोकस होता है कि फ्रेंचाइज दे के टॉप प्लेसेस को एक्वायर करना। तो आपको हमेशा अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को एक्वायर करने में रखना चाहिए। अब इस वीडियो को मैं समराइज़ करके बताऊं तो इसमें सबसे पहला लेसन आता है फाइनेंशियल लिटरेसी का, जिसमें आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस समझना है, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझना है। दूसरा लेसन आता है माइंड योर ओन बिजनेस का। आप जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जॉब के साथ साथ आपकी बिजनेस को भी माइंड किया करो, अपने बिजनेस पर भी ध्यान दिया करो। और तीसरा लेसन आता है पे योर सेल्फ फर्स्ट। और ये सिर्फ कुछ बातें ही नहीं है, इस बुक में और भी ऐसी बहुत सारी बातें आपको डिटेल में बताई गई है जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल करने में। तो आपको मैं एक बार ज़रूर रिकमेंड करूंगा, इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। और
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव बुक समरीज लाता रहता हूँ। थैंक यू।